हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों आज ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो भारतीय रेलवे का जो गेट है वो कैसे संचालित होता है, क्या नियम है। ये सारी बात की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपको सारी चीज़ें की जो जानकारी है, ये गेट कैसे चलता है, ट्रेन आती है तो हम क्या करते हैं, लोग ये क्या नाम हरा और लाल झंडा पकड़ के क्यों खड़े होते हैं जब ट्रेन आती है, ये दोनों तरफ लाल झंडे क्यों लगे हुए हैं, और ट्रेन कैसे चलती है एक पटरी पर। इसी पटरी पर ट्रेन आती भी है और जाती भी है, दोनों तरफ से एक दूसरे को ट्रेन कैसे संचालित करती हैं, बीच में टक्कर क्यों नहीं होती है। इन सारी बातों का जवाब आप लोगों को यहाँ पर आज मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं, पूरा शुरू से प्रोसेस बताते हैं वन बाई वन, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, अभी मान लेते हैं कोई गाड़ी नहीं है। अब मान लेते हैं कि कोई गाड़ी इस रोड पे चलनी है, ठीक है। देखो एक होता है अप एंड डाउन, जो सिंगल लाइनें होती हैं उनमें अप और डाउन होता है। सबसे पहले आइए हम आपको गेट दिखाते हैं, किस गेट की हम जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हम लोग किस गेट की जानकारी लेने जा रहे हैं। एक तो वो गेट होता है जो इलेक्ट्रिक होता है, पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, जो बटन से बंद और खुलता है बटन से, ठीक है। उसका जो खुलने का बंद करने का तो प्रोसेस हमारे हाथ में है, लेकिन उसका खुलने का प्रोसेस स्टेशन मास्टर से जब वो हो जाता है तभी वो खुलता है। लेकिन जो हम गेट दिखाएंगे, इसका बंद करने का और खुलने का पूरी ही जिम्मेदारी गेटमैन की रहती है। ये दूसरा गेट है, ये साधारण गेट है। आइए आप इसको दिखाते हैं। ये पहले आप देख लीजिए, ये सिंगल लाइन है। मतलब सिंगल लाइन डबल लाइन क्या होता है, मतलब एक और दो लाइनें, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ट्रेन एक बार ही जाएगी। सिंगल लाइन का मतलब ये होता है, देखो आप ये मत समझ लेना, सिंगल लाइन का मतलब ये एक पटरी से मतलब नहीं है, दो पटरी मिलकर एक लाइन बनती है, ठीक है। और ये पूरी ही सिंगल लाइन है, ठीक है। आप देखिए जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो ये वाला फाटक है, इससे कैसे बंद खुलता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बता देते हैं, ये इस वाले फाटक की बात कर रहे हैं जो हाथ से चलता है, और इसको कैसे हाथ से चलेगा इसका प्रोसेस अगले स्टेप में बताएंगे। अब हम लोग बता देते हैं शुरुआती प्रक्रिया क्या है। मतलब मैंने ये बता दिया कि मैं इस गेट की जानकारी देने वाला हूँ। अब आपने दोस्तों गेट देख लिया होगा, किस गेट की जानकारी दे रहे हैं हम, वो हाथ वाले गेट की जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि गेट कोई भी हो, सबसे पहले स्टेशन मास्टर की कॉल आती है। कॉल किससे आती है, जो पुराने ज़माने में जो फ़ोन रहते थे रिसीवर वाले, जिनको हाथ ऐसे लगा के फिर ऐसे रख दिया जाता था, तो उस तरीके से कॉल आती है। फिर हम लोग हाथ कॉल उठाते हैं और वो स्टेशन मास्टर उधर से बताते हैं, सूचना देते हैं कि एक ट्रेन आने वाली है, ठीक है। सिंगल लाइन में अप एंड डाउन होता है। तो अप एंड डाउन का मतलब होता है, अप का मतलब होता है जहाँ पर किलोमीटर बढ़ रहे हों। जैसे सारे जो खंबे लगे होते हैं बिजली वाले, इनमें नंबर पड़े होते हैं, सब नंबर पड़े होते हैं। जो जिधर नंबर बढ़ता चला जाए वो अप होता है, और जिधर कम होता चला जाए वो डाउन होता है, ठीक है। तो अप एंड डाउन बोलते हैं कि इस तरफ ये वाली गाड़ी जाने वाली है, तो और उसका टाइम भी बता देते हैं कि इतने बजे जाएगी, ठीक है। और मेरे वाले गेट में क्या होता है कि इसमें एक नंबर वो देते हैं और एक नंबर हम देते हैं, आदान प्रदान होता है। और जो इलेक्ट्रिक जो बटन से खुलते बंद होते हैं उनमें सिर्फ सूचना दी जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नंबर का आदान प्रदान हो जाएगा, सूचना हो जाएगी, बता दी कि भैया एक ट्रेन आ रही है। अब हमको 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक का भी टाइम मिल सकता है, और इस दौरान हम अपने गेट को बंद करेंगे, ठीक है। आइए दिखाते हैं, सबसे पहले गेट बंद करेंगे, फिर उसके बाद में क्या होगा। दोस्तों आपने देख लिया कि सूचना आ गई, सूचना में बता दिया गया है कि ट्रेन आने वाली है, और फिर हम गेट बंद करने को आए। अब देखिए गेट बंद कैसे होता है। अब ये जो है हत्था आप देख रहे हैं, ये हत्था, इस हत्थे से ये वाला जो गेट आप देख रहे हैं, दोनों डंडे, ये येलो और ब्लैक कलर में, ये दोनों नीचे आ जाएंगे। जब ये दोनों नीचे आ जाएंगे पूरी तरीके से गेट बंद हो जाएगा। उधर लॉक बने हुए हैं तो उधर लॉक चला जाएगा, और ये वाला ये जो चाबी है इसको घुमा के निकाल लेंगे, और यही चाबी घुमा के निकाल के फिर इसमें लगा देंगे, ये सामने में। जब इसको भी यहाँ से घुमा देंगे और फिर ये डंडा यहाँ से ऐसे खींच लेंगे, तो खींच के जब नीचे आ जाएगा, इसका मतलब पूरी तरीके से गेट लॉक हो चुका है। दोस्तों जब गेट लॉक हो जाएगा फिर हम जाएंगे, ये दोनों अपने झंडे जो लगे हुए हैं, इन झंडों को निकाल लेंगे। ये दोनों झंडे, एक ये झंडा और एक ये, दोनों झंडे निकाल कर हम लोग इसको बिल्कुल साइड में रख देंगे, बिल्कुल साइड में रख लेंगे। अब फिर हम लोग दोस्तों झंडे निकालने के बाद में अब हम लोग आकर अपनी कुर्सी पर या स्टेशन मास्टर का वेट करेंगे दूसरी कॉल का। दूसरी कॉल स्टेशन मास्टर की आएगी,
तो वो बता देंगे कि आपका गेट बंद है और अपने गेट बंद होने का दूसरा नंबर दीजिए। ठीक है, तो हम दूसरा नंबर दे देते हैं, पूरा हमारा गेट लॉक हो जाता है। इसके बाद हम ट्रेन आने का इंतजार करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ट्रेन आएगी आपकी। ठीक है, के बाद में दोस्तों जो आपने जो झंडे जो निकाल के साइड में रखे थे वो झंडे आपको पुनः स्थापित करने हैं और ट्रेन आने की विपरीत दिशा में। मान लो तो ट्रेन उधर से आ रही है तो सबसे पहले इधर लगाना है, उधर से आ रही तो उधर। अब ये झंडा लगा के और फिर वो झंडा लगा के, दोनों झंडे लगा के उसके बाद में फिर आप चलेंगे अपनी गेट की तरफ और फिर जो आपने चाबी यहाँ पर लगाई थी वो चाबी आप घुमाएंगे, फिर गेट को इधर पीछे धक्का देंगे और यहाँ से चाबी निकाल लेंगे और ये चाबी निकाल के बाद में फिर इसमें चाबी लगाएंगे, इसको घुमाएंगे और फिर इसको हैंडल से गेट ऊपर कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से गेट ऊपर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि पूरा प्रोसेस गेट कैसे खुलता है और गेट कैसे बंद होता है और क्या सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों इसमें कुछ पब्लिक परेशान होती है गेट जब बंद हो जाता है और खुलने के बीच में, बंद होने के बाद में खुलने से पहले पब्लिक परेशान हो जाती है कि कभी कभी कहती है कि इतना टाइम गेट बंद किया है, क्या है कुछ अपने मन से बंद कर दिया है, ये सारी बातें। तो देखिए दोस्तों, गेट बंद करने में जो गेटमैन है उसकी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से तो बंद करता है नहीं। उसको सूचना आती है, आदेश आता है। आपने क्या देखा, जब आदेश आया तभी गेट बंद हुआ और फिर जब आदेश हुआ मतलब जब गाड़ी गुजर जाती है उसके बाद तुरंत खुल गया। तो इसमें गेटमैन की कोई वो नहीं है। अब जितना भी टाइम लगे, ये टाइम मिनिमम जो है मुझे लगता है कि 10 मिनट से तो कभी कम लगते नहीं है और 10, 15, 20 मिनट, 30 मिनट तक भी गेट बंद हो जाता है कभी कभी। लेकिन ये क्या होता है कि जब जो सवारी गाड़ी रहती हैं वो तो तेज़ चलती हैं, लेकिन जो माल गाड़ी रहती है उनमें काफ़ी वजन रहता है, तो उसकी वजह से वो स्लो हो जाती हैं। और स्लो होने की वजह से जो 2 स्टेशनों के बीच की दूरी होती है वो जो है ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो उन्हें आने में टाइम लग जाता है और फिर जो है वो जो है टाइम ले लेती हैं। दूसरी बात कि कहीं कहीं पर अगर वो ट्रेन रुक गई बाय द वे, जैसे मान लेते हैं कोई जानवर आ गया, उसमें टक्कर हो गई, उसके पटरी पे कट गया, तो वो ट्रेन वहीं रुक जाएगी और रुकने के बाद में फिर चलेगी, तो फिर कुछ समय बर्बाद हो जाएगा। या जब ट्रेन गुजरती है तो उस दौरान हमको देखना पड़ता है कि जो गेटमैन देखते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम रखती है, तो गेटमैन अगर वो ट्रेन रोक लेता है या किसी गेट पर ट्रेन रुक जाती है और आपके गेट तक आने में जो समय वहाँ जो रुकी है ट्रेन और जो आने में जो समय बर्बाद हुआ है वो उसका भरपाई करना पड़ जाता है, इसीलिए टाइम कभी कभार ज़्यादा लग जाता है। रेयर केस में गाड़ी रुकती हैं और जहाँ पर भी गाड़ी रुकेगी उसको 4 सीट मिल जाएगी, यानी कि अगर उसकी गलती रही होगी थी, जैसे मेरी वजह से अगर ट्रेन रुकी है तो मुझे 4 सीट या यूँ कह लीजिए दंडित किया जाएगा कागजनुमा, जिसमें मेरे सैलरी या कुछ जो हमें फ़ायदे मिलते हैं रेलवे की तरफ से वो उनमें कटौतियाँ कर ली जाती हैं। तो इस तरीके से ठीक है दोस्तों। अब आइए कुछ और बातें हम आपको बताते हैं। अब आप देख रहे हैं एक मतलब दिशा इधर है और एक दिशा इधर है। मीन्स आप यूँ कह सकते हैं कि एक स्टेशन इधर होगा और एक स्टेशन इधर होगा। अब देखिए इन दोनों इधर वाले स्टेशन मास्टर और इधर वाले स्टेशन मास्टर दोनों की आपस में कनेक्टिविटी रहती है, और जब उधर से यानी कोई ट्रेन छोड़ी जाती है तो ये जो ट्रेन उधर से छोड़ी गई है ये जब तक उधर आगे स्टेशन पर नहीं पहुंच जाएगी तब तक उधर से कोई ट्रेन पीछे से नहीं छोड़ी जाएगी, ना ही आगे से छोड़ी जाएगी। और अगर आगे से छोड़ना है, जब तक ये वाली ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं पहुंच जाएगी तब तक उधर आगे से भी कोई ट्रेन नहीं आएगी। और जो भी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है, आपने देखा होगा स्टेशन पर 2 से 3 लाइनें होती हैं, तो जो ट्रेन इधर से गई है वो ट्रेन दूसरी वाली लाइन पे खड़ी हो जाएगी और जो आ रही है वो दूसरी लाइन से गुजार दी जाती है। तो इस तरीके से सिस्टम चलता है। तो दोस्तों अपने भाई का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ भी शेयर करें